देखिए आपकी स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, इंडिया मैप। पॉलिटिकल मैप हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है। आप केवल ध्यान में रखिएगा कि जो मैप दिया रहेगा वो माध्यमिक एग्जाम में या फिर सिलेक्शन टेस्ट क्लास 10 का जो होता है उसमें कोई पॉलिटिकल या फिर कोई फिजिकल मैप नहीं रहेगा। आपको इसी तरह का एक मैप दिया रहेगा जिसमें कोई स्टेट के बाउंड्रीज नहीं होंगे, ना ही टॉपिक ऑफ कैंसर होगा, कुछ नहीं होगा। जिस तरह का स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह का नहीं रहेगा, और ना ही आपके पास इस तरह का मैप दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से मैप मैं ले लूँ और प्रैक्टिस कर लूँ, या फिर इसी तरह का मैप मिलेगा आपको मैप पॉइंटिंग करना है। मैं बात ज्योग्राफी की कर रहा हूँ, और इस वीडियो में हम लोग करीब करीब 11 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से मैप पॉइंटिंग करना है। मैप पॉइंटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो जान कर रखिए कि माध्यमिक परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर सिलेक्शन टेस्ट या टेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है क्लास 10 का प्री बोर्ड होता है, इन सब में आपका 10 नंबर पक्का है, आपको मिलने वाला ही है, मिल जाएगा, कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप देख लीजिए आपको एग्जाम में किस तरह का मैप मिलने वाला है। इस तरह का मैप मिलेगा जिसमें ना स्टेट के बाउंड्रीज होंगे और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाया जाएगा। अब इसी में आपको पॉइंटिंग करके बताना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा नदी कहाँ से बहती है, या फिर कौन सा पर्वत कहाँ पे है। सारे पॉइंट्स को आपको मार्क करके पॉइंट करना है मैप में। इंडिया का जो मैप है, रेखा मानचित्र है, उस पर प्रदर्शित करना है। 10 मार्क्स का आता है, तो आप देखिए समझिए कि किस तरह से समझना है। जो मैप पॉइंटिंग होता है क्लास 10 का, उसमें क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का। जी हाँ, 10 रहेंगे पॉइंट्स, 10 स्थान रहेंगे जिनको आपको भारत के रेखा मानचित्र पर चिन्हित करना है और उनका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मैप पॉइंटिंग देखेंगे क्लास 10 का, और आप श्योर हो जाइए कि आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। सही से जो भी चीज़ बताया जाए ध्यान से देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। कुल 11 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, कांडला, लूनी, चेन्नई, सदाबहार वन, सांभर झील, बगई नदी, काली मिट्टी वाले क्षेत्र मतलब कपास उत्पादक क्षेत्र, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर, कांडला बंदरगाह, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी, काराकोरम श्रेणी, नंगा पर्वत, भारत, उत्तर भारत का गेहूं उत्पादक क्षेत्र, पूर्वी भारत का प्राकृतिक बंदरगाह, विशाखापट्टनम। तो आप याद करके रखिएगा। इस तरह से तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, केवल 10 रहेगा और 10 नंबर का रहेगा, तो आपको उन्हीं को पॉइंट आउट करना है। समझ लेना है कि आप डायरेक्टली मैप देखिए, इंडिया का मैप, और इसमें प्लेस कर दीजिए सभी जगहों को। उसका जो इंडेक्स होता है उस इंडेक्स को आप नीचे वाले जो 10 नंबर 11 नंबर वाला जो मैप पॉइंटिंग मैं बताऊंगा तो उसमें आप देख पाएंगे कि साइड में बनाया हुआ जो इंडेक्स है उसको दिखाया हुआ रहेगा, फिर उसको फिल करना है, उसी तरह से बनाना है। मतलब तैयार करके आपको दिया गया है, इसकी टीम ने बना के दिया है, ये समझ लीजिए। आपके पास केवल तो नाम लिखा हुआ रहेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से प्लेस करते जाइए, उसका नाम भी लिखिए। ठीक है, तब जाके फुल मार्क्स मिलता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो अरेबियन सी वाला इलाका है उस इलाके में आप इंडेक्स लिख लीजिए, और किस चीज़ के लिए क्या संकेत यूज़ करें उसको भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। देख लीजिए किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। शीतकालीन वृष्टिपात क्षेत्र, नर्मदा नदी, महानदी, थार का मरुस्थल, एक जलयान केंद्र निर्माण केंद्र, कन्याकुमारी, गोदावरी, कृष्णा नदी, एक गेहूं उत्पादक क्षेत्र, कोंकण तट, चाय उत्पादक क्षेत्र। आपको मैप ले लेना है, मैप लेके इन सब को प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से आपको शो करना है, शो कीजिए, सही से एकदम प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके देखिए, समझिए,
आप चाहें तो स्मार्ट टीवी अगर है तो स्मार्ट टीवी में भी देखिएगा तो बड़ा बड़ा आपको दिखेगा, उससे भी देखकर आप समझ सकते हैं। क्या कीजिएगा, लिंक को कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्मार्ट टीवी में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए, टाइप करके आप लिंक को डालिएगा, उसके बाद में वहाँ पे चला पाएंगे। या फिर डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए और जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं मैप पॉइंटिंग माध्यमिक परीक्षा के हिसाब से क्लास 10 का ज्योग्राफी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं पीरपंजाल एक खनिज उत्पादक क्षेत्र, छोटा नागपुर का फटहार एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, इंदिरा पॉइंट अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, एक सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र, एक कहवा उत्पादक क्षेत्र देहरादून, एक पेट्रो रसायन औद्योगिक केंद्र, कोलेरू झील जमशेदपुर। देखिए कभी कभी गेहूं उत्पादक, गन्ना उत्पादक, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र दिया जाता है। आप ऐसे करके नोट करके लिखते जाइएगा। और इसमें याद रखिए कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि नहीं, आप स्केच पेन, जो पतले पतले स्केच पेन होता है उसका यूज़ करके भी आप मैप पॉइंटिंग कर सकते हैं। तो स्केच पेन स्प्रेड कर जाता है, वैसा वाला नहीं, बहुत ही शानदार और अच्छा रहता है, उसका यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो भी आप अपने स्कूल के टीचर्स से संपर्क कर लीजिए कि अगर वो प्रेफर करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर बोला जाता है कि पेंसिल का यूज़ कीजिए और पेंसिल का यूज़ करके आपको मैप पॉइंटिंग करना है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन जो रहता है मैप पॉइंटिंग का, वह क्वेश्चन नंबर 6 के तहत आता है, विभाग 4 में आता है। तो आप मैप पॉइंटिंग करने के समय में विभाग 4 भी लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 को भी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, देख के समझिए क्या क्या है, कितने सारे हैं। K2 देखिए, यहाँ पर कार्यक्रम के लिए K2 लिखा जाता है गॉडविन ऑस्टिन को दर्शाने के लिए। तो देख लीजिए, सारा चीज़ देखकर समझिए और इसको मैप में आप प्लेस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें भी पीरपंजाल श्रेणी है, किंतु सारा क्वेश्चन सेम नहीं है, कुछ अलग अलग है, इसीलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बोलकर आपको इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। आप प्रैक्टिस करें, आप टारगेट रखें कि आपको 10/10 लाना है और यह कंपलसरी क्वेश्चन भी होता है। तो इसमें आपको अटेम्प्ट करना है और फुल मार्क्स लाना है। तो फुल मार्क्स कैसे आएगा, बिना प्रैक्टिस का तो आएगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। मैप पॉइंटिंग आप, ये ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा तभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं, आप अभी से डे 1 मतलब आज ही से समझ लीजिए, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका मैप पॉइंटिंग में पकड़ अच्छा हो जाएगा। किस तरह का मैप खरीदना है उसको मैंने इस मेन वीडियो के शुरू होने के पहले मैंने बता दिया था, दिखाकर आपको समझाया था। एकदम ध्यान में रखना है और एक ही साथ में आप खरीद के रख लीजिए मैप और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, 11 क्वेश्चन को लिख के रख लीजिए, प्रैक्टिस करके उतार लीजिए। फिर जब प्रैक्टिस कीजिएगा बनाइए, बनाकर फिर मैच कीजिए कि वाकई में क्या आपने वैसे बना लिया है। चलते फिरते इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का इस वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए कि हाँ ये जगह कहाँ पे है, मौसीनाम इस जगह में है, जमशेदपुर किस जगह में है, या सूती वस्त्र उद्योग वाला केंद्र कहाँ पर है। इस तरह से आपको पॉइंट करते करते प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं पे कुछ मिस्टेक अगर आपको पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं लिखकर बता दूं कि यस क्वेश्चन नंबर इसमें जो डायग्राम है वहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो उसको बता दूं। बेसिकली काफ़ी वेरीफाई करके ही आपको इस डायग्राम को दिखाया जा रहा है। फिर भी प्रिंटेड मटेरियल है, बुक्स की मदद से आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसकी टीम थैंकफुल है इन बुक पब्लिशर्स का कि इन लोगों की मदद से आपको काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड करने में सफल रहा है। देखिए, ध्यान से देखकर समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। नीलगिरी पर्वत को इस तरह से दिखाया गया। आप नीलगिरी पर्वत को उत्तर से
दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर करके दिखाइएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा अपने बुक से। यूजुअली इस तरह से नहीं रहता है, ऊपर से नीचे खड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, आप ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बोला जा रहा है आपको संकेत बना दीजिए, जिसको इंडेक्स में बोल रहा हूं, बनाकर आप दिखा दीजिए। ऐसे भी आप करके दिखा सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर देखिए। काफी सारे क्वेश्चन पहले वाले से भी मिलेंगे कॉमन, या फिर इधर भी मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। विशाखापट्टनम को सही से पॉइंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। काराकोरम पर्वत को दिखाना है। ठीक है, आप जब पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में जब मिलाकर देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा जगह कहाँ पे है। प्रैक्टिस करके बनाकर आप अपने स्कूल के टीचर को जरूर दिखाइएगा। सेंटअप पहुंचने के पहले या फिर सेंटअप के बाद में जो क्लासेस होते हैं उस समय दिखाइएगा। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ेगा, और किसी जगह आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपके टीचर काफ़ी हेल्प कर पाएंगे आपको। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मैप पॉइंटिंग ज्योग्राफी क्लास 10 को। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि उन्हें भी फायदा हो। देखिए, इस तरह से इंडेक्स आप बना लीजिए। इंडेक्स यूजुअली बनाया हुआ ऐसे तो एग्जाम में रहता नहीं है। आपके पास इस तरह से 10 दिए रहेंगे पॉइंट्स। अब इसके लिए आप इंडेक्स बना लीजिए अरब सागर वाले खाली जगह में, और बनाकर आप इस संकेतों को मार्क कर दीजिए। इस डायग्राम में जैसे इस इंडियन मैप में जैसे दिखाया गया, इस तरह से कर दीजिए, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नदी बनाने के समय में आपको याद रखना है कि जो नदी रहती है वह जहाँ से निकलती है वहाँ पे पतली रहेगी, और जिधर की ओर बहती जाती है मुहाने की ओर, उधर में मोटी होती जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी से देखकर नदी के बहाव को समझा जाता है। अगर एक ही तरह का थिकनेस रहेगा तो उससे समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी इसी तरह से दिखाया गया है। आप देखकर समझ लीजिए कि किस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे तो जो भी प्रतीक है नाम सहित चिन्हित करना है आपको। ठीक है, तो आप चिन्ह बना दिए, चिन्ह बनाकर दिखा दिए, और वहाँ पे अगर नाम लिखेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे डॉट दिया गया है, डॉट किसके लिए दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका नाम भी लिख के बताइए, यहाँ पे लिख के दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इन सब को दिखा के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। नहीं दिखाइएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नीलगिरी पर्वत के लिए मैंने पहले भी बोला था कि नीलगिरी पर्वत को किस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, पेन से मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस तरह से आप दिखाइएगा। तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।